मकान मालिक और किराएदारों का रिश्ता नोक झोंक से भरा होता है। वहीं कभी कभी मनमुटाव से दोनों के बीच किसी न किसी तरह से खटास पड़ना भी लाजमी है। इनके बीच अक्सर किराया बढ़ाने से लेकर रेंट एग्रीमेंट तक सभी कुछ काफी सवालों के घेरे में रहता है। जहां आए दिन मकान मालिक मकान खाली कराने की धमकी देता है तो कभी किराया बढ़ाने की मांग होती है। वहीं क्या आप जानते हैं कि किराएदारों के अधिकार क्या होते हैं? साथ ही हर साल वो किराए में कितने प्रतिशत का इजाफा कर सकता है? साथ ही मकान मालिक और किराएदारों की खट्टी मीठी नोक झोंक की वजह क्या होती है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं मकान मालिक और किराएदारों को कानूनी रूप से क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। ज्यादातर लोगों को यही पता था कि हर 11 महीने में 10% किराया बढ़ाया जा सकता है, जबकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के तहत इसका आपको कहीं भी जिक्र नहीं मिलेगा कि रेंट एग्रीमेंट केवल 11 महीने के लिए ही बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मकान मालिक और किराएदार के 12 महीने से कम का एग्रीमेंट बनाने के पीछे कुछ वजह है। दरअसल साल पूरा होने से पहले या फिर यूं कहें कि 12 महीने के भीतर अगर एग्रीमेंट बनाया जाता है तो ये काफी आसानी से बन जाता है। इससे मकान मालिक और किराएदार दोनों ही सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में कागजात को रजिस्टर कराना नहीं पड़ता और साथ ही 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट का स्टैंप ड्यूटी भी काफी कम पड़ती है। वहीं अगर आप इससे ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो स्टैंप ड्यूटी के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यही वजह है कि अक्सर लोग रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही बनवाते हैं। अब सवाल ये भी कि क्या 11 महीने से ज्यादा वक्त के लिए बन सकता है रेंट एग्रीमेंट? दरअसल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के तहत इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि रेंट एग्रीमेंट केवल 11 महीने के लिए बनेगा। दरअसल मकान मालिक और किराएदार 12 महीने से कम का एग्रीमेंट इसीलिए बनाते हैं कि ये बिना किसी दिक्कत के बन जाता है। इससे दोनों पक्षों को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में कागजात को रजिस्टर कराने के चक्कर से भी बच जाते हैं और 11 महीने के रेंट एग्रीमेंट का स्टैंप ड्यूटी भी कम लगता है, जबकि उससे ज्यादा वक्त का रेंट एग्रीमेंट बनाने में ज्यादा पैसे का स्टैंप ड्यूटी देना होगा। इसीलिए दोनों पक्ष 11 महीने का ही एग्रीमेंट बनाते हैं। सवाल ये भी कि क्या क्या किराएदारों के बेसिक अधिकार हैं। मकान मालिक अपने किराएदार को जरूरी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी आदि से मना नहीं कर सकता। आपको बता दें कि हर साल किराया बढ़ाने को लेकर स्थानीय राज्यों के नियमों के अनुसार काम होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो यहाँ के रेंट कंट्रोल एक्ट के मुताबिक ही रेंट बढ़ाया जाएगा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि किराएदार को स्टैंडर्ड रेंट ही देना होता है। साथ ही अगर मकान मालिक मकान में कुछ नया करवाता है या उसकी रूपरेखा में बदलाव करता है तो वो 4% के मानक से ज्यादा किराया बढ़ा सकता है और ये 25% तक हो सकता है। कई साल तक एक ही मकान में रहने के क्या फायदे होते हैं ये भी जान लेते हैं। अगर दोनों ही पक्ष इस बात के लिए सहमत हैं कि वो लंबे समय तक इस मकान में रहना चाहते हैं तो इसके लिए भी एग्रीमेंट कराया जा सकता है। अगर किराएदार उसी मकान में 5 साल तक के लिए रहना चाहता है तो आप अधिकार को देखते हुए रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराया जाना चाहिए।